सहारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। पिछले 10 महीनों से नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पर हैं और इस दौरान किसान संगठनों ने कई बार भारत बंद का आह्वान भी किया और इसका मिला जुला असर भी देखा गया है। आज भी किसानों ने कई जगहों पर सड़क जाम किया, रेल की पटरियों पर लेट गए और जनता को बंद में शामिल होने की अपील की। किसानों ने बंद को सफल भी बताया है। विपक्षी पार्टियों ने भी इस बंद का समर्थन किया था। राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने किसानों के समर्थन में ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। पिछले 10 महीनों में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ऐसे में आंदोलन का हश्र क्या होगा? क्या इसी तरह बॉर्डर पर किसान बैठे रहेंगे? भारत बंद से क्या मिला किसानों को? आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे इसी विषय पर। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने पिछले करीब 11 महीने में कई बार भारत बंद का आह्वान किया। आंदोलन को धार देने की कोशिश में लगे किसान संगठनों का ये भारत बंद देश पर भारी पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के भारत बंद से देश की इकोनॉमी को 20 से 30 हजार करोड़ का नुकसान होता है। CII के मुताबिक भारत बंद से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है, क्योंकि सड़क, रेल, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो एक दिन अगर ठप रही तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। दूसरी ओर किसान नेताओं का यह कहना है कि ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी जनता का आंदोलन है। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगें मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वो कानून में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। केंद्र ने किसानों को बातचीत करने के लिए एक बार फिर से बुलाया है, लेकिन किसान तैयार नहीं हैं। किसानों का कहना है कि बिना शर्त बातचीत हो। किसान और सरकार के बीच मुख्य गतिरोध है कि वो MSP और निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध के प्रावधान को लेकर किसान MSP को सरकारी जामा पहनाना चाहते हैं, ताकि किसानों की बाजार पर निर्भरता के बावजूद एक निश्चित राशि की गारंटी रहे। हालांकि तीनों नए कानूनों में मंडियों को बंद करने या MSP सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है, लेकिन किसानों को डर सता रहा है कि ऐसा होने पर सरकारी सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और निजी हाथों को वो अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर होंगे। सील बंद भारत बंद नहीं करा, लोगों को आना जाना भी देने की छूट देनी चाहिए। तो ऐसा प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी थी लोगों को, लेकिन फिर भी लोग जाम में फंसे। इसके बारे में कुछ बताइए। क्या ऐसी प्लानिंग तो नहीं है दिखाने के लिए? दिखाने की प्लानिंग है। सब लोग समर्थक थे, उनके जो समर्थक लोग हैं वे गाड़ी लेकर गए, हम जाम में फंसे रहे। जो लोग थे सबको पता था, वे लोग नहीं आए। भाई क्या रणनीति रहेगी आगे चल के? आगे की क्या पता क्या होगा भाई, आगे का क्या पता क्या होगा। ऐसी कोई खबर है कि सिंगू बॉर्डर में किसी किसान की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है? अभी नहीं पता चला। सर, कृषि मंत्री जब भी आप लोग कुछ करते हैं तो कृषि मंत्री का बयान आता है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो किस तरीके से? अब वे भी कहते रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे। अगर हम भी बात करने को तैयार है, वे भी बात करने को तैयार है, लेकिन बात हो नहीं रही। 22-23 में जो भाव MSP का तय हुआ वो 2015 हुआ है। तो कुल मिला के 1008 लागत और 2015 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की दर, यह 100% की वृद्धि एक तौर से लागत पर है। इसी प्रकार से जौ में जो पहले 21-22 में 1600 था, अब ये 1635 हो गया है, 60% की वृद्धि है। चना 5100 21-22 में था, अब ये 5230 रुपया कुंटल है, ये 74% की वृद्धि है। अब 22-23 में जो तो सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन
किसान जो किसानों का जो ग्रुप है उन लोगों का ये कहना है, किसान नेताओं का, कि बातचीत हो, बिना शर्त बातचीत हो। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत बंद का आह्वान किया है और भारत बंद का क्या असर रहा, जो आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार पिछले 11 महीनों से किसान संगठनों के द्वारा अलग अलग जगह पर धरना पर बैठे हुए हैं। क्या वो आवाज आज पहुंची, और अगर पहुंची तो उसका कितना असर हुआ, आज यही हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज खास तौर से जुड़े हुए हैं चर्चा में संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता है दिल्ली में, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका और चंद्रमोहन जी। और हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, गजेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गजेंद्र जी, शुरुआत आप ही से। भारत बंद का आह्वान आप लोगों ने किया, 11 महीने से आप लगातार हड़ताल पर हैं, तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की, रद्द करने की, वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आवाज आप लोग पहुंचाते आ रहे हैं सरकार तक। आज भी एक कोशिश हुई भारत बंद के जरिए, क्या आवाज पहुंच पाई? कैसा रहा भारत बंद, कितना सफल रहा? और सरकार को घेरने में या सरकार को विवश करने में यह भारत बंद कितना असरदार रहा? विज्ञान की सबसे बड़ी बात तो एक है कि किसान सरकार को नहीं घेर रहा है, सरकार किसान को घेर रही है। दूसरा, कितना सफल रहा और कितना नहीं रहा ये तो सरकार जाने, लेकिन हमारी तरफ से 100% दिया गया है कि हम जिस कानून के लिए, तीनों कानून के लिए और एमएसपी के लिए बैठे हैं वो लेकर रहेंगे। उसी के तहत आज का हमारा संयुक्त मोर्चे का ये भारत बंद का आह्वान था। दूसरा ये कि जब अभी बता रहे थे आप 25 से 30 करोड़ रुपए अपना इतना इनका नुकसान हुआ भारत सरकार का, भाई जब मालूम है कि ये अन्नदाता, ये किसान बैठा हुआ है, ये किसान को क्यों नहीं दे देते जो उसकी मांग है। अगर ये उसको दे देंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपने घर चला जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने कहा बिगर शर्त। देखो, कोई भी अगर शर्त पहले लगाइए, शर्त लगाते ही इसलिए हैं कि ये यहाँ पे ना आए वार्ता के लिए, और जब हमें बोला जा रहा है कि भाई आ जाइए तो शर्त कैसी? बिल्कुल खुले मन से हम किसान तैयार है, वार्ता करने के लिए तैयार है। जो एमएसपी पे कानून दो और जो सिस्टम है किसान का, किसान के उसकी मांग पूरी कर दो, हम अब उठ करके अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं गजेंद्र जी, अभी संजय जी से हम इसका जवाब ले, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। आप कह रहे हैं कि बिना शर्त, आज भी कई बार राकेश टिकैत भी ये बात कहते आ रहे थे कि बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार शर्त पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है। शर्त तो आप भी लगा रहे हैं ना कि रद्द करो। सरकार कह रही है कि संशोधन पर बात हो, और संशोधन पर आप तैयार नहीं हैं। आनंद जी, सबसे बड़ी बात है कि जब आंदोलन किया जाता है तो किसी मुद्दे को लेकर के किया जाता है। मुद्दा हमारा जो है सरकार को मालूम है, हमारे मुद्दे पे शर्त लगाएं, उस मुद्दे पे शर्त लगाएं, वो गलत है। भाई कोई भी जो आंदोलन करेगा वो अपनी कोई मुद्दा तो लेके बैठेगा और उस मुद्दे को स्पष्ट कर दीजिए, एक बार फिर से आज मुद्दा स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल, तीनों कृषि कानून वापस हो और एमएसपी पे कानून बने, ये हमारा है। अभी जो आप बात कर रहे हैं, एमएसपी की जो बात कर रहे हो, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। ये केंद्रीय जो मंत्री है वो बताते कि ऑल इंडिया में एमएसपी पे 6% खरीदारी होती है। जो सरकार को अन्न देने का, पूरे विश्व को अन्न देने का किसान जो काम कर रहा है, उसका 6% एमएसपी पे खरीदा गया। उसके बाद जो 94% जो बचता है उसका, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए कह रहे हैं कि उस पर कानून बनाया जाए। अगर उससे कम खरीदारी होती है तो उस पर एफआईआर करे जा, और उससे कम खरीदारी ना हो। हम क्या मांग रहे हैं? एक रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, कम से कम किसान जिंदा रहे। लाखों किसान हर साल मर जाता आत्महत्या करके। हम ये कह रहे हैं कि इस पाप से कोई भी सरकार है वो बचे, कम से कम इस पे एमएसपी पे कानून लाया जाए और एमएसपी पे खरीदारी हो, तो किसान कम से कम अपनी 2 वक्त की रोटी खा सकता है, चूल्हा जला सकता है। इन्होंने जो अब जो ये कानून जो घुमाए, इसमें बड़ा घुमाव है। जब पूछोगे तो मैं आप बता दूंगा। ठीक है संजय जी, जरा जवाब दे दीजिए। बहुत हो चुका, हम आपसे पूछेंगे कैसा रहा भारत बंद तो आप कहेंगे कि कोई असर नहीं रहा भारत बंद का।
वो अलग चीज। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो सड़कें बंद होती हैं? सरकार की तरफ से भी कई जगहों पर रूट डाइवर्ट कर दिया गया, सड़क बंद कर दिया गया, आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो महत्वाकांक्षी परियोजना है मेरठ से दिल्ली के एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री की ये पहली परियोजना थी संभवतः सड़क के क्षेत्र में, और वो आज तक उसका फायदा लाभ नहीं उठा पा रही है जनता। तो ऐसे में आप लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्यों नहीं खत्म करा रहे हैं? बातचीत क्यों नहीं कर रहे? 11 महीने शांति से बैठ गई है सरकार, कुछ नहीं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, वो आए बात करने के लिए। ऐसे चलता है क्या? देखिए, प्रजातंत्र में किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार है, इस बात को प्रजातंत्र, लेकिन आम लोगों को मुश्किल का सामना करने का तो अधिकार नहीं है। मैं अपनी जगह पर आ रहा हूं। किसान जैसे मातृत्व शब्द का इस्तेमाल करके उसका राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति करना, अपने स्वार्थ को पूर्ति करना, ये सब अगर व्यवस्था, एक किसान जैसे शब्द का, इस शब्द का प्रयोग करना, और वो शब्द जो किसी मां से कम नहीं है, और उसका हाल लेकर उसका ढाल बनाकर राजनीति करना, यही काम राकेश टिकैत जी कर रहे हैं आज के तारीख में। तो उस राजनीति को करने का मौका क्यों दे रहे हैं? ये 3 कानून है। हमारा संविधान कहता है कि कानून संसद में चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा पास किए जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं, मुहर लगाने के बाद कानून में सिर्फ संशोधन होता है। शर्त सरकार नहीं रख रही है। शर्त ये सो कॉल्ड, जिसको हम किसान नेता कह रहे हैं ना, जिसको हम किसान नेता कह रहे हैं, जो किसान के शब्दों का बाजारीकरण कर रहे हैं, ये उनके द्वारा शर्त लगाया गया है। ये मेरी सोच। एक मिनट भाई साहब, बोलने दीजिए। मैं ये शर्त उनके तरफ से है। हम कानून को वापस लो, ये इनका पहला शर्त है। क्या भारत के अंदर आज तक के तैयार किए गए जितने 2000-2500 से ज्यादा कानून हैं, क्या इसके बाद हर कोई सड़क रोकेगा, हर कोई रेल रोकेगा, हर कोई अराजकता फैलाएगा और कहेगा कानून वापस नहीं? लो? आप, हाँ ठीक है, आप ये नहीं, बात कर रहे हैं, नहीं कर सकते, कोई नहीं करेगा। लेकिन सरकार भी है, लेकिन सरकार भी है ना, एक व्यवस्था है, सरकार को तो कुछ करना चाहिए ना। कि आइए आप बात कीजिए, हम संशोधन करेंगे। अरे अगर ये किसान नेता होते तो बंगाल के चुनाव में जाते। ये तब तक बात नहीं करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाएगा। ये तब तक बात नहीं करेंगे जब तक हरियाणा और पंजाब का चुनाव नहीं हो जाएगा। आपको आज मैं बताता हूं, आज सभी पार्टी वहां बैठ यानी कि सरकार भी तब तक चुप रहेगी। वो लोग सिंधु बॉर्डर पर बैठे रहे, लोगों को परेशानी हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद रहे, लोगों को परेशानी होती रहे, ये उसका एक नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो फायदा आप तो उठाने दे रहे हैं ना। पार्टी के लोग समर्थन में हैं। अरे आप तो उठाने दे रहे हैं ना, रेल रोक दिया जा रहा है, तो सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर मौजूद थे। तब कहां था ये चीज? काले कानून में क्या कानून काला है, जरा ये बताने की कोशिश करें। अगर मंडी इतनी अच्छी थी, इतना ही प्रॉपर था, कहां मंडी खत्म किया गया? और अगर इतनी अब देखिए, एक चीज और है, हुआ? बीजेपी के नेता या जो सरकार में जो लोग हैं, वो लोग बार बार ये कहते हैं कि ये तथाकथित किसान, अगर ये तथाकथित हैं, आपको लगता है, मानते हैं, तो फिर आप 11 राउंड बातचीत क्यों किया आपने इन लोगों से? इन्हीं लोगों से क्यों, इन लोगों से बात कर रहे हैं और अभी भी क्यों ऑफर दे रहे हैं? सवाल तो ये भी है ना। संयुक्त किसान मोर्चा शब्द से बातचीत किया, तो संयुक्त किसान मोर्चा में तो वही लोग हैं, उसी में तो राकेश टिकैत हैं, उसी में तो बाकी लोग हैं। उसमें से कितने लोग ऐसे थे जो किसान की भलाई चाहते हैं? अगर व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी तो किसान की उन्नति प्रगति क्यों नहीं हुई? कुछ तो कारण रहा होगा। मंडी कहां खत्म किया गया? अगर यह कहा जाए कि एक किसान अपना अनाज पूरे विश्व में कहीं भी बेच सकता है, तो इसमें कौन सा अपराध है? ठीक है, जरा चंद्रमोहन जी, कोई किसान को अधिकार है या नहीं है? एक विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, जब भी इस तरह की स्थितियां आती हैं, किसानों के पक्ष में खड़े रहते हैं। कांग्रेस भी खड़ी है। आज भी उन्होंने ट्वीट किया कि अखंड आंदोलन जारी है, इस तरह से कुछ सेंटेंस था। लेकिन सवाल यह है कि केवल ट्वीट पर ही समर्थन होगा? बंद का ही समर्थन से ही किसान आंदोलन को लेकर आप समर्थन करेंगे? आप लोगों की तरफ से पहल ये क्यों नहीं होती? आप मांगिए समय प्रधानमंत्री से, आप मांगिए समय कृषि मंत्री से कि हमें दीजिए, हम आप प्रतिनिधिमंडल, और हम बात करेंगे। एक कदम आप भी बढ़ाइए, या फिर ट्वीट और समर्थन से ही काम चलता रहेगा? अदन जी, देखिए, मेरे मित्र भाजपा ने भी 2-3 बातें बोली, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। खैर, कई बार हमारे साथ मीटिंग बैठे हैं इस डिबेटों में, और आज उनकी बात ही बदल गई। उन्होंने बोला कि प्रजातंत्र के अंदर आंदोलन एक जरिया होता है, पहला। फिर उन्होंने बोला कि जब कानून बन जाता है और उसके ऊपर तो राष्ट्रपति मोहर लगा देता है, फिर उससे सिर्फ संशोधन होता है, यानी चेंज नहीं होता। तो क्या ये सरकार की हठता जिद और नासमझी थी
कि इस कानून को, तीन काले कानून को बनाने से पहले देश के किसानों को बुलाया, उनके प्रतिनिधियों को बुला के बात कर लेती, विपक्ष के नेताओं को बुला के बात कर लेती। इसके पीछे क्या मंशा थी, इसके पीछे कौन सा काली दाल थी, ये आज तक सरकार नहीं कांग्रेस इसका बताया। आप बात को करने दीजिए, बात को करने दीजिए, सुनने दीजिए। और प्रजातंत्र में अगर प्रजातंत्र के अंदर आंदोलन करने का अधिकार है तो विपक्ष ही एक वही मुद्दा होता है, और विपक्ष ही वो होता है जो सरकार के उन कार्यों को जो देश के हित में ना हो वो उसको ऊंची आवाज के अंदर देश की जनता के साथ मिलकर उठाए। यही काम पिछले 70 सालों में भाजपा ने करा। जो 100 से ज्यादा बंद करे, ये वो पार्टी है जिन्होंने कई करोड़ों का नुकसान हिंदुस्तान का करा, जो बंद वाली पार्टी कहलाती थी। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि वो सत्ता में आ गई। और एक छोटी सी बात, इस देश के प्रधानमंत्री ने देश को जय और जय किसान दिया था। आज इस सरकार ने उन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया और बिल्कुल मुख बनकर कोई शब्द निकाला तो चाटुकारिता के अंदर उसके विरोध में, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। ये वो अन्नदाता है जो हमको रोटी देता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए चंद्रमोहन सर, जी। मैं देता हूं। मेरा सवाल ये है कि आप लोग ये बात बोलते हैं, ठीक है, विपक्ष, मैं कह रहा हूं विपक्ष की अपनी भूमिका है, लेकिन क्या विपक्ष की तरफ से कोई पहल नहीं होनी चाहिए कि आप समय लीजिए और प्रधानमंत्री अगर समय नहीं दें तब फिर आप उसके बाद और आप भी एक पैरेलल आंदोलन शुरू कीजिए, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे वो संसद के बाहर हो। आनंद जी, 2013 से पहले जब सरकारें थी उसके अंदर ये सिस्टम था। 2014 के बाद जो सरकार आई है उस सरकार के पास ये सिस्टम नहीं है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश के विपक्ष और देश के नेता की चरित्र को खराब करती है, और जो आंदोलन उठाता है उसको माओवादी और आतंकवादी कहती है, मेरे देश के किसान को कहती है, और आज भी कहती है। क्यों कहती है? जब प्रजातंत्र के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं और अगर वो किसी बात से सहमत नहीं है, क्या उनको अधिकार नहीं है? कौन से संविधान में नहीं लिखा? इस संविधान में लिखा है। तो आपने भी इस वक्तव्य को उठाया कि 14 बार आपने वार्ता किससे करी, माओवादी टेररिस्ट से या देश के किसान से? आपको शर्म आती है कहते हुए कि मेरे देश का किसान है? मेरे देश के किसान के लिए अगर आपने 3 कानून बनाए, अगर वो संशोधन क्या उसे चेंज करना चाहता है? जब इस देश से हुकूमतें हटाई गई, वो हुकूमतें भी मोहर बंद थी, लेकिन इस देश के इन अन्नदाता किसान और जवान और हर नागरिक ने हटाई। तो आप तो किस खेत की मूले हैं भाजपा और संजय भाई? अहंकार, जिद और ये जो आपकी बर्बरता वाली नीति है वो देश को भी डुबो रही है और देश के किसान को भी डुबो रही है। ये बातें जब कोई सत्ता में रहता है तो शायद भूल जाता है। एक लाइन बोलना चाहूंगा जल्दी से, फिर मनीष शायद ये भूल गए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब के अंदर सबसे पहले शुरू हुआ। शायद ये भूल गए जो कमेटी बनी थी जो इस कानून को बनाया था, उसमें इनके पार्टी के सदस्य और उसके वरिष्ठ नेता उसके सदस्य थे। क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो आज कांग्रेस मैदान में? ठीक है मनीष जी, हाँ ये तो जो बोल रहे हैं ठीक है। जरा मनीष जी से ले लेते हैं। मनीष जी जरा एक राउंड हम पूरा कर लें। मनीष जी जरा ये बताइए, ये क्या है? इसी तरह से चलता रहेगा या इस आंदोलन कहीं पर निष्कर्ष पर पहुंचेगा? 25,000 करोड़ का देश को नुकसान हुआ, बधाई हो, भारत बंद सफल हुआ। तो सबसे पहले सफलता की बधाई। देश को नुकसान है, होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? दरअसल हमने देश को अपने से अलग करके ही सोचा है हमेशा। स्वहित फर्स्ट, प्रथम, सर्वप्रथम स्वहित, यही नीति पे हम चलते आए हैं और इसी का नतीजा है कि आज अपने ईगो को त्याग कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें सरकार को एक ट्वीट नहीं करना, हमें भारत बंद करना है। क्योंकि पहले कौन कहे, पहले आप में ट्रेन निकली जा रही है, भाजपा इसलिए निकल रही कि उनका पॉलिटिकल नुकसान होगा और किसान इसलिए कि नहीं हमारा ईगो बहुत बड़ा है, हम 25,000 करोड़ का देश को नुकसान होने देंगे, लेकिन अपने आप नहीं कहेंगे। ये वो टिकैत हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि आप हमारे मामलों में इंटरफेयर करिए, आप किसानों के आंदोलन में आइए। तो कौन ना मानेगा कि रिहाना को और ग्रेटा थनबर्ग को कॉल करने वाले कौन लोग थे? कोई तो हमारे देश से ही होगा जिसने ये कहा होगा, ग्रेटा थनबर्ग तुम्हें देश की विश्व की चिंता ना हो, यहां की चिंता करो। रिहाना, औरतों की चिंता आपको अफगानिस्तान में नहीं करनी है, तालिबान में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको यह चिंता करनी है कि देश में दिल्ली के बॉर्डर पर गाजीपुर पे किसान बैठा हुआ है, उसको बिजली नहीं मिल रही है। आप समझिए इसके मायने क्या है। अगर किसान राजनीतिक भाषा बोलने लगे तो समझो किसान है या कोई और है, जांचने की जरूरत पड़ती है। आंदोलन निश्चित रूप से मैं अपने किसान भाई की बात से सहमत हूं। आंदोलन करना इनका अधिकार है और अधिकार इनका मिलना चाहिए।
और ऐसे में इन्हें जो करना पड़े वो करना चाहिए। लेकिन जो ये आंदोलन का जो रास्ता है देश हित में, तो और सही बात इसमें में इसका आनंद जी कुछ की बात निष्कर्ष पूरी कर लूं। निकलेगा क्या? पूरी कर लूं। दरअसल निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल रहा है कि इनकी जो बैकबोन सपोर्ट है ना, वो राजनीतिक दल है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस चाहती है कि मेरा नाम ना आए, हम सपोर्ट पूरी करते रहें, और सपोर्ट पूरी करते इसलिए मजबूरी है कि वो झंडा लेके खड़ा नहीं होते। अरे भारत बंद किसान कर रहे हैं तो कांग्रेस का समर्थन ट्वीट से सामने उनका झंडा क्यों नहीं आता? क्योंकि झंडा आते राकेश टिकैत कहते हैं कि नहीं, राजनीतिक दल हमारे यहाँ नहीं छोड़ेंगे। ये अलग बात है, वो खुद राजनीति करते आए हैं, चुनाव लड़ते आए हैं, और फिर चाहे गुरुराम सिंह चौधरी हो या दूसरे नेता। लेकिन किसान अगर किसानों का कोई मुद्दा है तो क्या राजनीतिक दल इससे सहमत असहमत नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, होना भी चाहिए। और मैं इस बात से, चंद्रमोहन जी, इस बात से सहमत हूं कि अगर कानून में कुछ गलत है तो कानून बदलाव भी हो सकता है, कानून रिपील भी हो सकता है। रिपील भी कानून होते आए हैं, हर इनकम टैक्स कंपनी सब कानून रिपील हुए, ये भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये साबित करो कि आदमी को जड़ से मिटाने से पहले क्या उसको ठीक किया जा सकता है क्या? अगर कोई बीमारी है छोटी सी, अगर किसी को तो क्या उस बीमारी का इलाज इसलिए नहीं करे? क्या उस बीमारी का इलाज इसलिए नहीं करे कि मरीज किसी दूसरी पार्टी का सदस्य है या उससे जुड़ा हुआ है और डॉक्टर उस पार्टी का नहीं है? अब मुझे एक बात बताइए, चाहे ऐसा तो नहीं है ना, डॉक्टर मरीज की बात करूं, इलाज तो करता है, तो नहीं करता ना, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, एविएशन की बात करूं, बैंकिंग की बात करूं, इन सब सेक्टर में जैसे ही प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, ये आसमान छू गए। जितनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी की वैल्यू है, उससे ज्यादा आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी चले गए। कैसे एविएशन ग्रो कर गया? कैसे इंटरनेट में आज हम 200 रुपए के महीने के इंटरनेट पे व्हाट्सएप, टेलीफोन सब कर लेते हैं, और कहां पहले 500 रुपए का लैंडलाइन का बिल आता था। हमें समझना पड़ेगा कि देश का विकास किसमें है। और ये वो राकेश टिकैत हैं जिन्होंने इस किसान के बिल आने पर खुशी जाहिर की थी। अखबार का फोटो मेरे पास है, इन्होंने कहा था हम जो मांग रहे थे वो पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही उनको सपोर्ट दिया गया, फूंक मारी गई, वो खुश हो गए। अरे ठीक है, मेरे को तो पॉलिटिकल मॉडल मिल गया। आनंद जी देखिए, मेरे मित्र ने एक छोटी सी बात बोली थी कि राजनीतिक भाषा बोलते हैं कौन? टिकैत जी। लेकिन वो तो मान लिया आपने, बोल दिया कि राजनीतिक भाषा बोलते हैं, आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ का दृष्टिकोण निष्पक्षता का होना चाहिए। क्या कोई भी ऐसा मजबा या कोई भी ऐसा आंदोलन एक आदमी के कहने से जब साथ जुड़ते हैं कि उसमें राजनीति लिप्त नहीं होती? राजनीति लिप्त होती है। जब मंगल पांडे को भी जब बंदूकें चलाने के लिए उस कारतूस के ऊपर लगा मिला था, उसका भी राजनीति आई थी। मैं समझता हूं इसका जवाब देश के अंदाजा बेहतर ढंग से देंगे। महेंद्र टिकैत राजनीतिक नहीं है। महेंद्र टिकैत वो एक किसान है। एक मिनट, गजेंद्र जी इसका जवाब बेहतर ढंग से दे सकते हैं। गजेंद्र जी, एक आरोप लगातार आप लोगों पर लगता रहा है कि आपके कंधे पर रख के बंदूक से गोली कोई और चला रहा है। बात मैंने सुनी है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात एक है, अगर 3 कानून वापस हों, अगर इस पे अड़ा है किसान, तो मुझे संजय जी आप जवाब दे दिए 14 वार की वार्ता कैसे हो गई। नंबर 1, पहले मुझे बोलने दीजिए, आप दौड़ मत लगाइएगा। नंबर 1, दूसरी बात ये, अब जो ये कह रहे 3 कृषि कानून, हमारे यहाँ 80% किसान 5 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे का किसान है, जो उसकी कमर टूट जाती है फसल उगाने में, जो जिसे आप कह रहे हैं ना, अब कारपोरेट जगह तर ये जगह इंटरनेट वंटरनेट कोई नहीं जानता। आप देहात में जाइए, वो 3 बीघे फसल बो करके, और वो ये सोचता है कि ये फसल मेरे घर में बिक जाए, मेरे खेत में बिक जाए। उसको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर वो अपने मद्दू पे लेके जाता है। मद्दू जानते हो, कमर पे लेके जाता है। उसकी इतनी हैसियत नहीं है। ये किसान, मैं बता रहा हूं ना भाई साहब, मेरे साथ चलो आप, दूध वाले चलो। अरे भैया यहाँ एनसीआर में बैठे हो आप। अरे मुझे सुनो भाई, आनंद जी मेरी बात वो बोल ले फिर। हाँ, मैं बोल लूं। हाँ, बोल ले। आप जाइए सीतापुर तितारपुर से आगे चले जाइए, आप 50 पैसे दीजिए और सामान 50 पैसे में सामान उठिए। किसान के पास रोटी तक नहीं है। दूसरा सुनिए, अरे पहले भैया जब मैंने नहीं बोला एक टेम्पो जाएगा। नहीं, ठीक है, गजेंद्र जी बोल लेंगे। गजेंद्र जी, एक चीज और, जो बात, एक सेकंड मैं अभी बताता हूँ। आपने जो बात कही उसी में
कि किसानों को दिक्कत होती है। जाहिर सी बात है, बड़ा देश है और देश के कई ऐसे किसान हैं जो कि फसल तो उपजा लेते हैं लेकिन बेचने के लिए उनके पास मंडी तक जाने के साधन नहीं है। लेकिन एक ऐसी तीनों कृषि कानून में एक सुविधा ये सरकार दे रही है कि आपको मंडी तक न जाना पड़े, उसमें उसके लिए भी एक सुविधा है। आपके घर से खरीद हो घर जाएगी। से खरीद। अब सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट मैं आपसे जवाब लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करिए, क्योंकि सड़क बनाइए, ये अच्छा किसान मिलकर एक मिनट, संगठन बनाए। हाँ, एक मिनट। ये राजनीतिक लोग राजनीतिक जवाब देंगे, मैं आपसे जवाब मैं आपको एक दूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आनंद जी। अब आप इसमें होता क्या ये है, नहीं 10 बोलने किसान देंगे। मिलकर अरे 50 नहीं, बीघा जमीन अरे बनाते हैं। सुनिए भैया, बात बोलने है, दीजिए। या आप किसान चाहते का हो। जरा गजेंद्र जी अब सुनो हाँ। एक मिनट, जो कह रहे हैं ना वो दे दीजिए, जो अब भाई वहां खेत से फसल उठा लेंगे, जो मुझे आप जवाब दे दीजिए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 6% खरीदारी एमएसपी पे होती है, 94% आधे से कम और उससे कम। ये लोग जो बैठे ना बिचौलिए बैठते हैं, सरकार के बिचौलिए बैठते हैं और मंडी में जाकर के वहीं शटर डाउन करके और ये बाहर दुकान लगा देते। 94% उपज जो ना वहीं पे आधे रेट से कम यानी खरीदी जाती है। यानी दूसरी आदमी बात बिचौलिए हैं। भाई, एक बार या तो जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए। हाँ, जल्दी से कंक्लूड। उसके बाद ये राकेश टिकैत जी के लिए कह रहे हैं ना कि भाई किसान नहीं है। भाई पता नहीं क्या 2013 में इन्होंने राजनाथ सिंह को के लिए कैसे नहीं कहा, जब हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन था, राजनाथ सिंह आए और हमारा समर्थन किया और बैठ गए। ये बार बार राजनीति कर दूसरे विपक्ष को बताते हैं ये किसान बैठा हुआ और सच्चा किसान है, किसान हक लेकर उठेगा। हाँ। और जब तक ये कर रहे हैं ना बात अगर कानून की, कानून में ये तो बताइए आप शर्त लगा के क्यों वार्ता करते हैं? ठीक है, आप बताइए संजय जी बहुत संक्षेप में, वक्त हो चला है। बहुत संक्षेप में बताना और एमएसपी पे कानून एक लाइए। मिनट, एक मिनट, बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं एमएसपी पे कि किसान जायज बात है। 80% किसान लॉ कैंसिल करना छोटे बहुत गरीब तबका के किसान हैं, जिस पर बड़े किसान अधिपत्य जमाए बैठे हैं। मंडी के अंदर बड़े किसान के जो ये कह रहे थे ना कि दलाल बैठे हुए हैं, ठीक कह रहे हैं, बड़े किसानों के दलाल मंडी के अंदर बैठे हुए हैं और ऐसे ही कहते हैं। लेकिन अब सवाल कि ये है कि अपने इस पर हम पीठ लोग नहीं बहुत ले जा चर्चा भी सकता। कर चुके ये हैं, लेकिन अब देखिए, सवाल ये है कि 11 महीने हो गए और कितने महीने सरकार इन लोगों को देखेगी या इनके पेशेंस का एग्जाम लेगी? पेशेंस का एग्जाम और आम लोगों के भी पेशेंस। देखिए, अगर ये एनआरसी सीए वाला रोड जाम होता तो शायद अभी तक डंटा चल गया होता, राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो गई होती। ये किसान के नाम एक ऐसा मातृत्व नाम है जिस पर सरकार क्या पूरा देश आज जैसे जाम लगा और पूरे दिन लोगों ने झेला, आज पूरा देश झेल रहा है इनको, क्योंकि इनके साथ एक शब्द चुना हुआ लगा हुआ है किसान। ये किसान नहीं है रोड पर जो खड़े हैं, ठीक है, ये किसान एक के आखिरी फसल कमेंट के मोहन जी, व्यापारी हैं। एक आखिरी कमेंट, कब तक कुछ आप भी आगे बढ़े? जब झूठ बोला जाएगा, झूठ बोलने का नतीजा ये होगा कि आपको अपनी परमाणुता नहीं दे पाओगे। आज सशक्त प्रधानमंत्री, सशक्त सरकार, उसके बाद किसान बेहाल। इतना बड़ा आंदोलन सफल, लेकिन सफलता कहते हुए मुंह बीत जाता है और उस पर कमेंट देते हैं। देश के किसानों के साथ देश की जनता भी है, देश के राजनीतिक दल भी हैं और आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आपसे फिर निवेदन करते हैं 4 लाख करोड़ का भुगतान इस देश में किसानों को उसी साथ बिठाइए, प्रधानमंत्री ने विपक्षी किया है। दलों को बिठाइए किसानों को और संशोधन आपने कीजिए। नहीं हम दो हमारे दो की आपने नीति नहीं से किया। बाहर आइए। नीम का खाद ये देश इसी कॉर्पोरेट से नहीं किसानों को चलता, ये दिया देश आपने के नहीं किसानों से किया। चलता है, किसान जवानों से समृद्धि चलता है। योजना इसी कॉर्पोरेट सरकार से ने सिर्फ किया। ये आरोप और चल रही है। प्रत्यारोप का दौर पिछले 11 महीने से चल रहा है। किसान अपनी मांग को लेकर हैं, लेकिन किसानों की मांग को लेकर गंभीरता से वार्ता हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसको लेकर अभी भी आम लोगों के बीच में संशय की स्थिति है। किसान भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर और सड़कें बंद हैं, कई जगह के बॉर्डर्स बंद हैं, आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं, व्यवसाय पर भी लोगों का प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है और जो आने जाने वाले लोग हैं, रोज उस सड़क का इस्तेमाल करने वाले, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार कब तक चुपचाप बैठी रहेगी, देखती रहेगी, पेशेंस का एग्जाम लेती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन अब सवाल ये भी है कि सरकार और किसान संगठनों को भी एक एक कदम थोड़ा थोड़ा पीछे हटना चाहिए और फिर एक बार और बैठकर आराम से बातचीत हो और नतीजा निकले। यही हम भी उम्मीद कर रहे हैं, ये देश भी उम्मीद कर रहा है, किसान भी यही उम्मीद कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी। संजय जी, चंद्रमोहन जी, गजेंद्र जी और मनीष गुप्ता जी, आप सभी का बड़ी बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए सहारा समय, सहारा।